नंदनगरी से लेके खजूरी चौक तक कार बाजार है, रोड पे पूरा अतिक्रमण है, पहले ही जाम है, उसके बाद इनकी जो सर्विस लाइन है वो कवर कर दी जाती है। घंटे घंटे का जाम, आखिर इस पे एक्शन आप लोग क्यों नहीं लेते? लेकिन आपको भी पता है कि क्या होता है, जैसे ही हम वहाँ से ड्राइव होके निकलती है तो फिर लोग अपनी ठेलियाँ लेके वापस बाहर आ जाते हैं। जब आप लोग कहीं कोई ड्राइव चलाते हैं उससे पहले इंफॉर्मेशन वहां पहुंच जाती है, एक्शन बाद में होता है, उसका सोल्यूशन पहले पहुंच जाता है कि आप लोग हटा लीजिए। कि एमसीडी पुलिस कुछ अपना मंथली या जैसे भी आप इसको कह सकते हो लेती है और ये सब धड़ल्ले चल रहा है। हम तो एमसीडी को देते हैं, हम तो पुलिस को देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। खजूरी से लेके शास्त्री पार्क तक है पूरा सर्विस लाइन अतिक्रमण से घिरा हुआ है। लकड़ी का इतना कारोबार है, दुकानें 5 फुट की हैं और बाहर कवर कर रखा है सर्विस लाइन 50 फुट का। प्रयास है कि आने वाले त्योहारों के बाद हम फिर इस मुहिम को उठाएंगे और अपने जो क्षेत्र है यमुना पार को एंक्रोचमेंट फ्री बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लगातार जो खबरें आपको दिखा रहे हैं और लोग भी बहुत ज़्यादा जो परेशान हैं वो है अतिक्रमण से। पुलिस कहती है एमसीडी का रोल है, एमसीडी और पुलिस दोनों मिलकर कहते हैं डीडीए का रोल है। और अगर बात करें तो एमसीडी पुलिस और डीडीए पे डाल देती है। आखिर यह जो डिपार्टमेंट हैं ये काम क्यों नहीं करते? आज हम सहादरा के जोन चेयरमैन पुनीत शर्मा जी के साथ हैं जो इस पे गहराई से बताएंगे कि आखिर क्यों और कैसे इस पे एक्शन नहीं हो रहा और जो हो रहा है वो कितना होने वाला है। पुनीत जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनीत जी, सबसे पहला सवाल ही, आप अगर बात करें तो सहादरा जोन जो आपका आता है इसमें नंदनगरी से लेके खजूरी चौक तक कार बाजार है, रोड पे पूरा अतिक्रमण है, पहले ही जाम है, उसके बाद इनकी जो सर्विस लाइन है वो कवर कर दी जाती है। घंटे घंटे का जाम, आखिर इस पे एक्शन आप लोग क्यों नहीं लेते? देखिए, हम लगातार इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, नगर निगम लगातार इस पे कार्रवाई कर रही है। हमारे जोन के अंदर हमारे पास 2 क्रेन्स हैं और जो ये आप मुख्य सड़क की बात कर रहे हो, ये रोड आती है पीडब्ल्यूडी के पास और ये मुख्य सड़क पे अगर कोई गाड़ी पार्किंग है या कोई मार्केट इसका यूज कर रही है, आप जो सर्विस लेन हो गई, तो उस पर कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस या ट्रैफिक पुलिस को करनी होती है। नगर निगम के पास सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश है कि नगर निगम सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को उठा सकता है या उन्हीं गाड़ियों को हटवा सकता है जो सफाई में कोई बाधा का काम कर रही हो। और अगर ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस को या ट्रैफिक पुलिस को कोई मदद की आवश्यकता है तो नगर निगम तैयार है। जिस दिन वो हमें कोई लेटर देंगे हम उस रोड पे भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ जो अंदर की सड़कें हैं हम लगातार उस पर भी काम कर रहे हैं, चाहे वो जौहरीपुर की हो, चाहे वो चांदबाग हो, चाहे वो मुस्ताबाद हो, चाहे वो झिलमिल हो, चाहे वो दिशाल गार्डन हो, चाहे वो सीलमपुर हो। हम लगातार, हमारा प्रयास ये है, हर दिन हमारी ड्राइव चलती हैं और प्रयास होता है कि रोड के ऊपर कहीं भी एंक्रोचमेंट ना हो। लेकिन आपको भी पता है कि क्या होता है, जैसे ही हम वहाँ से ड्राइव होके निकलती है तो फिर लोग अपनी ठेलियाँ लेके वापस बाहर आ जाते हैं, वो गलियों के अंदर चले जाते हैं, वापस बाहर आ जाते हैं। मेरा ये कहना है कि लोग, मुझे दिक्कत नहीं है, आप लोग काम करिए, अच्छा करिए, लेकिन आपके काम से किसी और को परेशानी हो ऐसा काम मत करिए। मगर ये भी तो होता है ना पुनीत जी कि जब आप लोग कहीं कोई ड्राइव चलाते हैं उससे पहले इंफॉर्मेशन वहाँ पहुँच जाती है। ये आप ही की अपनी एमसीडी या पुलिस या किसी भी विभाग की बात करें, उन्हीं का फॉल्ट है। उनकी तरफ से एक्शन बाद में होता है, उसका सोल्यूशन पहले पहुंच जाता है कि आप लोग हटा लीजिए और वो हटा लेते हैं। जैसा आपने खुद बोला कि उसके बाद वो बाहर निकल के आते हैं जब ड्राइव खत्म हो जाती है या आगे चले जाते हैं आप लोग। तो आखिर इस समस्या से निदान कैसे मिलेगा? इसका जवाब ये है भैया कि जब वो ड्राइव शुरू होती है ना तो उनको, जैसे अब मैंने ड्राइव शुरू करवाई, अब ट्रक्स 2 हैं, जैसे वो ट्रक्स ने शुरू में उठाना शुरू किया तो वो पैडलर्स जो होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, तो कोई सूचना वाला खेल नहीं है। और जैसे हमने चांदबाग में करवाया तो हमारे साथ वहाँ के टीआई रविंदर जी भी थे, उनसे भी बात हुई तो अब हमने वहाँ पर अराउंड 350 चालान भी कटवाए हैं गाड़ियों के, कमर्शियल व्हीकलों के भी, जो बड़े व्हीकल्स हैं उनके भी, और जो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके भी चालान कटवाए हैं। लेकिन लोगों को भी ये समझना होगा कि ये खाली जिम्मेदारी ना तो दिल्ली पुलिस की, ना ट्रैफिक पुलिस की, ना नगर निगम की, ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम खुद भी अपनी गाड़ी को रोड पे पार्क ना करें, क्योंकि उससे आपकी गाड़ी से वहाँ की सब जनता परेशान हो रही है। और किसको बोलती है?
वो ट्रैफिक पुलिस को बोलती है, दिल्ली पुलिस को बोलती है और नगर निगम को बोलती है। लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी नागरिक की खुद की भी है कि हम ऐसी जगह गाड़ी पार्क करें, पार्किंग के अंदर करें, रोड पे ना करें। अगर हम रोड पे पार्क नहीं करेंगे तो बाकी लोगों को सुविधा मिलेगी, और अगर ऐसे पार्क करेंगे तो नगर निगम लगातार उस पर कार्रवाई करेगी। मगर पुनीत जी, ये भी तो होता है कि एमसीडी पुलिस कुछ अपना मंथली या जैसे भी आप इसको कह सकते हो लेती है और ये सब धड़ल्ले चल रहा है। जब उनसे बात करो, हमारे पास कैमरे पे रिकॉर्ड है ये, वो लोग बोलते हैं कि हम तो एमसीडी को देते हैं, हम तो पुलिस को देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में इन पे एक्शन कब होगा जो भ्रष्ट अधिकारी हैं? अगर ऐसी कोई भी सूचना आपके पास आती है तो आपके पास मेरा नंबर भी है, और मैं सभी लोगों को अपना नंबर देना भी चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मेरा नंबर बहुत सिंपल है, 5x94001। अगर ऐसी कोई भी समस्या जो नगर निगम के रिलेटेड है वो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करिए, उस पर कार्रवाई करके हम दिखाएंगे। अच्छा, आपने कहा सड़कों की बात, तो एक सड़क वो भी है जो खजूरी से लेके शास्त्री पार्क तक है। वहां पे अगर हम बात करें तो पूरा सर्विस लाइन अतिक्रमण से घिरा हुआ है। लकड़ी का इतना कारोबार है, दुकानें 5 फुट की हैं और बाहर कवर कर रखा है सर्विस लाइन 50 फुट का। पूरा मलबा, पूरी लकड़ियां बाहर ही हैं, उन पे एक्शन क्यों होता है? क्योंकि इमरजेंसी में वो सर्विस लाइन भी यूज होती चाहिए। मैं आपको उसकी फोटोज भेजूंगा। जेसीबी के माध्यम से हमने लगातार, जब से मैं बनाऊं उसमें 7 बार एक्शन करवाया है। एक उधर भी और इधर नंदनगरी जो कबाड़ी मार्केट है, इस पे भी लगातार एक्शन चल रहा है बाय जेसीबी। हम लगातार एक्शन कर रहे हैं, और ये एक रूल भी है, एक बार जब नगर निगम एक्शन कर लेती है तो उसके बाद वहाँ की ट्रैफिक, वहाँ के दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि दोबारा से वहाँ इंक्रोचमेंट ना हो। लेकिन जब दोबारा इंक्रोचमेंट होता है तो हम फिर उस एंक्रोचमेंट को हटाने का कार्य करते हैं। लेकिन आपको नगर निगम के अंदर एक इशू है कि 35 वार्ड हैं, संसाधन लिमिटेड हैं, या तो हमारे पास संसाधन बहुत अच्छे हों, संसाधन लिमिटेड है। संसाधन हम अच्छे करने के प्रयास में लगे हुए हैं। अभी हमने 4 नए ट्रक भी लिए हैं, एक नई जेसीबी भी ली है, और हमारा प्रयास है कि आने वाले त्योहारों के बाद हम फिर इस मुहिम को उठाएंगे और अपने जो क्षेत्र है यमुना पार को एंक्रोचमेंट फ्री बनाएंगे। मगर जैसा आपने कहा कि ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, हमने एक बार ड्राइव चलाई, चीज़ें वहाँ से रिमूव की, उसके बाद पुलिस का काम है। यानी आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि पुलिस वहाँ पे इस चीज़ को सपोर्ट करती है, उनको फिर लगने देती है? नहीं, सपोर्ट के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है कि जाके जरूर चेक करे कि वहाँ इंक्रोचमेंट द्वारा ना लगे। वो तो बीट अफसर को भी जाके वहाँ पर टाइट करना पड़ेगा। हमारा PHI, हमारा LI रेगुलर वहाँ जा रहा है, और हम इंक्रोचमेंट पर ड्राइव रेगुलर चला रहे हैं। कल आपने देखा होगा 2 दिन पहले चांदबाग पे भी प्रॉपर ड्राइव चलाई। तो हमारी ड्राइव रेगुलर चल रही है, हम कोशिश पूरी करते हैं कि हटाएं। अब जैसे मुस्ताबाद की बात कर लीजिए, मुस्ताबाद के अंदर, जौहरीपुर के अंदर हमने अभी अराउंड 105 और 107 कुछ 200 के करीब नोटिस भी दिए हैं जो इनलीगल कबाड़िया का काम चल रहा है। मगर आप मुस्ताबाद की बात कर रहे हैं, जिस एरिया से आप आते हैं, विधानसभा भी आपकी वही लगती है, उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है अतिक्रमण, इनलीगल। वहाँ पे जो कबाड़ की दुकानें चल रही हैं, वहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, बूचड़ खाने चल रहे हैं, उस पर एक्शन नहीं होता। आप वहाँ के चेयरमैन हैं, आप वहाँ के निगम पार्षद हैं, विधायक आपके बीजेपी से, सांसद आपके बीजेपी से, ट्रिपल इंजन की सरकार आप लोगों की है, उस पर एक्शन क्यों नहीं होता? सबसे ज्यादा क्राइम भी मुस्ताबाद में है, उस पर कब एक्शन होगा? मैंने बताया ना जी, त्योहारों के बाद सबसे पहले वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। 213 समथिंग नोटिस हमने निकाल दिए हैं, लोगों तक नोटिस पहुंच गए हैं। जो वहाँ पर इनलीगल तार जलाने का कार्य हो रहा है उन पे हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो इनलीगल बेकरीज चल रही हैं उन पे हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो इनलीगल प्लास्टिक का काम चल रहा है हम उस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो इनलीगल धर्म कांटे चल रहे हैं हम उन पे कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो इनलीगल ट्रांसपोर्ट के काम चल रहे हैं हम उन पे कार्रवाई करने जा रहे हैं। हम आपको आने वाले 1 महीने के अंदर दिखेगा जो मुस्ताबाद की मेन सड़क है वो आपको चलने के लायक मिलेगी और खाली मिलेगी। मतलब सिर्फ त्योहारों का वेट हो रहा है कि त्योहार और सीजन निकल जाए लोगों के, उसके बाद एक्शन होगा। उसके बाद एक्शन होगा, या तो लोग समझ जाएं, एंक्रोचमेंट ना करें। आपको काम करना है, हमें कोई इशू नहीं, लेकिन आप काम अपनी दुकान की सीमा तक करें। रोड पे एंक्रोचमेंट होगी तो आप पे अब इस बार कार्रवाई जरूर होगी जी। वहाँ नेताजी के फोन तो नहीं आ जाएगा कि कोई आपका जानने वाला निकलेगा, कोई विधायक जी का, कोई सांसद जी का, और वो काम फिर अटक जाएगा? जी नहीं, इस बार 100% मुस्ताबाद पे कार्रवाई होगी। मुस्ताबाद नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारे जोन के अंदर जहाँ एंक्रोचमेंट होगा, अतिक्रमण होगा, वहाँ कार्रवाई 100% होगी। यानी मुस्ताबाद जो आपने 213 नोटिस दिए हैं, जिसमें उसमें गोकलपुरी, मुस्ताबाद दोनों हैं जी। तो
ऐसे में ये कार्रवाई तय है? जी 100% होगी, दिखेगा 100% दिखेगा। और अब उसकी शुरुआत हमने करी भी है। हाँ। अभी पिछले ही 2-3 दिन पहले हमने बाबूनगर में भी 2 सील करी है, एक महालक्ष्मी एनक्लेव में भी करी है। लगातार उस पर कार्रवाई चल रही है और आने वाले टाइम पे हम इसको बढ़ाने जा रहे हैं। यानी जो आपका जोन आता है उसमें अब एक्शन देखने को मिलेगा? जी अभी लगातार एक्शन चल रहा है। जेसीबी के माध्यम से हमने कबाड़ी मार्केट भी हटाई और जो इनलीगल खोखे जो आपने जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर देखे होंगे उन्हें भी हमने हटवाया है। लगातार हम प्रयास में है कि जल्द से जल्द अपने क्षेत्र को एंक्रोचमेंट फ्री करें, क्षेत्र को साफ सुथरा करें और लोगों को ज्यादा सुविधा दे सके। अच्छा पुनीत जी, एक आखिरी सवाल कि जनता चुनती है नेता को इसलिए कि नेता उनके लिए अच्छी रोड, क्राइम फ्री एरिया मिले, साथ ही साथ इंक्रोचमेंट हटा हुआ मिले, रोड पे चले तो खाली मिले। मगर वहाँ नेता पार्टीबाजी करते हैं, वहाँ नेता आपस में एक दूसरे पे कहते हैं जी विधायक उनका है, सरकार उनकी है। अब तो सरकारें भी आपकी हैं, विधायक भी आपका है, सांसद भी आपका है, तो क्या बनता नहीं है फर्ज कि नेताओं को इस पर मिलकर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब पब्लिक के हैं और पब्लिक के लिए काम करना पड़ेगा? जी हमारे सांसद मनोज तिवारी जी लगातार एंक्रोचमेंट के ऊपर मुझसे बात करते हैं। लगातार उनका प्रयास ये रहता है कि हमारे क्षेत्र में उनकी लोकसभा में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। और अभी हम भी इसी में प्रयास है कि अब हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर है और आपने देखा होगा 8 महीने से भाजपा बहुत अच्छा कार्य भी दिल्ली के अंदर कर रही है। लगातार आपको हमारे सांसद, विधायक, पार्षद सब सड़कों पे दिख रहे हैं, सब लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिएगा आने वाले टाइम के अंदर कुछ ही महीनों के अंदर दिल्ली में बदलाव होता हुआ आपको दिखेगा। जो सड़कें कई सालों से टूटी हुई थी वो बनती हुई नजर होगी, जैसे ब्रिजपुरी की रोड का हमारे विधायक मोहन सिंह बिष्ट के द्वारा काम शुरू किया गया। बिल्कुल ऐसे ही आने वाले समय में जितनी सड़कें हैं हमारे सभी विधायक अच्छा प्रयास कर रहे हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं कि दिल्ली को अच्छी, साफ सुथरी और सुरक्षित दिल्ली बना सके। मगर आपने जब ये बात बोली है तो इसमें एक चीज और है, विपक्षी लोग कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि मोहन सिंह बिष्ट और पुनीत शर्मा जी का आपस में ही मनमुटाव है, वही एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करते, ये कितना सच है? जी लगातार हर दिन मेरे विधायक जी से हर दिन बात होती है और हम एक परिवार हैं। लोग कुछ भी बोले, मेरे लिए मोहन सिंह बिष्ट जी मेरे लिए एक मेरे परिवार का हिस्सा है। और उन्होंने ही मुझे राजनीति के अंदर पहला चुनाव भी उन्होंने जितवाया, दूसरा चुनाव भी उन्होंने जितवाया और वो मेरे लिए हमेशा बड़े थे, बड़े हैं और बड़े रहेंगे। और उनका जो आदेश होता है उसे मैं पूरा करता हूँ। मतलब ये सिर्फ गॉसिप है आप लोगों को क्या मैं हवा बनाने के लिए, आप लोगों के ऊपर छीटाकशी करने के लिए? जी बस, वो तो जितने मुंह उतनी बातें। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है हाँ। तो वो मुद्दा बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी हर दिन बात होती है और लगातार मेरी उनसे बात होती है, मेरे रोड के रिलेटेड बात होती है, हमारे क्षेत्र में पानी के रिलेटेड बात होती है। वो मुझे लगातार कॉल करते हैं, एंक्रोचमेंट के लिए कॉल करते हैं। और जैसे अभी उन्होंने मुझे फ़ोन किया मुस्ताबाद रोड के लिए, एंक्रोचमेंट के इश्यूज़ के लिए, और जो ब्रिजपुरी के लिए फ़ोन किया। तो हमारी रेगुलर बात होती है, हम रेगुलर मिलते हैं। हर बैठक में कल भी हम साथ थे। ये तो बोलने की बातें हैं, ये बोलने की बातें हैं। तो यानी अब एक्शन देखने को मिलेगा और पूरे दिल्ली में काम होगा। चलिए ये देखिए, ये जो भी अवैध निर्माण हैं, अतिक्रमण हैं या जो भी इस तरीके के काम हो रहे हैं उस पर खुल के बात की पुनीत शर्मा जी ने, जो शाहदरा के जोन चेयरमैन हैं। उन्होंने साफ कहा कि सीजन है दिवाली का, त्योहारों का, जैसे ही खत्म होगा 213 जो नोटिस दिए गए हैं मुस्ताबाद में या गोकुलपुर इलाके में, इन सब पे एक्शन देखने को मिलेगा। और किसी को कोई दिक्कत हो तो उन्होंने अपना नंबर भी बताया, फोन नंबर, आप उन पे डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। हर चीज पे एक्शन होगा, बस उनके तक ये इंफॉर्मेशन आए ताकि एक्शन करने में उनको भी इजी हो और उनको पता हो कहां और क्या दिक्कत आ रही है। साथ ही साथ मैं एन भारत टीवी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे चंद्रजीत भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं देखता हूं लगातार ये क्षेत्र के मुद्दों को अपने चैनल के माध्यम से लगातार क्षेत्र के मुद्दों को उठाते रहते हैं और ऐसे ही पत्रकार को हमारे यहाँ होना भी चाहिए। तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का ही बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।